लेटेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 100 टू 106 तक देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फ्रेंड में। दिस इज़ अनिल मिश्रा। स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है मॉडिफिकेशन आर चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रोसेस जो है आउटलाइंड है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया में जो है 3 प्रोसेस है अमेंडिंग का। एक सिंपल मेजॉरिटी के जरिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो कि अमेंड किए जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में ही होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी में एग्जांपल है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंजेस इन सिटीजनशिप रूल्स। स्पेशल मेजॉरिटी सेकेंड जो है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें मोस्ट प्रोविजन रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, वहीं पे अगर फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के। वहीं पे प्रोसीजर अगर देखें तो अमेंडमेंट का, तो ये अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट, इधर लोकसभा और राज्यसभा। ओके, और बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउस विद द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी। इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ अमेंडमेंट अफेक्ट फेडरल प्रोविजन, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। आफ्टर अप्रूवल द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेटेस्ट हुए हैं, उसमें पहला है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया, जो कि बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए है इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए, ट्रांसफर सर्टेन अदर टेरिटरी टू द बांग्लादेश, और कुछ एक्वायर्ड किया गया टेरिटरी बाय द इंडिया। ओके, परसुएंस ऑफ द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974 एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑफ 2011। और इसका पर्पस था टू अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरी ऑफ 4 स्टेट, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, और ये मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बिल था 119th। वहीं पे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखें तो 2017 में आया। ये इम्पॉर्टेंट भी है, जीएसटी है, इसके थ्रू जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स या कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं, या फिर इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम्ड कर लेता है। सभी इनडायरेक्ट टैक्स जो है ऑलमोस्ट इसमें आ जाते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट टैक्सेस। और ये 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 2018 में आया। इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी के लिए अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इससे ऐड हुआ न्यू आर्टिकल 338 बी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर आर्टिकल 338 एंड 338 ए, जो कि डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स रिस्पेक्टिवली। और ये बिल था 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वहीं पे अगर नेक्स्ट देखें तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया, और इसके जरिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, जिससे अमेंड हुआ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, जो कि अलाउ किया 10% रिजर्वेशन टू EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ये बिल था 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन कौन आता है। नेक्स्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया, जिसमें एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन सीट्स थे उसे हटा दिया गया, सीज्ड कर दिया गया इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके थ्रू एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs फॉर अप टू 10 ईयर्स, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक। और ये अमेंड किया आर्टिकल 334 को। 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये था। ओके,
नेक्स्ट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया। ये रिस्टोर किया पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इट अमेंड्स द क्लॉज 1 and 2 of Article 342A and also introduce a new clause 3. The bill will also amend Article 366, 26C and 338B9 और ये बिल था 127th। वहीं पे 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाए तो ये 2023 में आया। विमेंस रिजर्वेशन एक्ट की बात करता है ये। तो इसके जरिए रिजर्व 1/3 of all seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assembly and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, including those reserved for SCs and STs। अगर आप ये कमेंट करके बताइए कि ये कौन से नंबर का बिल था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।